चलो देखो, अब जब शांति से बैठो, देखो 4.3 तक खत्म हो गया था अलजेब्रा तुम्हारा। आज पढ़ोगे प्रश्नावली 4.4 NCERT। तो क्वेश्चन लगाने से पहले तो 3 नियम है, उसको पढ़ लो। पहला नियम वही जो सीरीधरा चाल जो फार्मूला बताए थे, ये वाला, ये फार्मूला लिखे थे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये लिखे थे। तो इसमें देखो एक आया था, ये रूट के अंदर b² माइनस 4ac आया था, तो ये है क्या, इसी से समझ लो, ठीक है। इसे कहते हैं, इसको हम d से डिनोट करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक। क्या कहते हैं इसे, d से, अभी क्या होता है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर बोला जाता है, ठीक, विविक्त कर बोलते हैं। हाँ, यहाँ आप लिख देते हैं तो नीचे d², ठीक, विविक्त कर, इसको d से डिनोट करते हैं, d बराबर होता है b² 4ac। ये जो सीरीधरा फार्मूला में यूज होता था, यही वाला है। अब इसका 3 कंडीशन होता है, तो 3 कंडीशन, इसकी 3 स्थिति होती है। तीनों स्थिति में तो 4.4 जो क्वेश्चन लगाओगे, जब गुणनखंड या वर्गमूल या सीरीधरा लगाने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा, वो सॉल्व होगा कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, इससे चेक करेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, किससे तुलना करके, इससे ax² bx प्लस c बराबर 0 से, इससे समीकरण तुलना करोगे, a b c का मान निकालोगे, ये तो जानते ही हो निकालना। फिर इसमें रख करके निकालोगे b² माइनस 4ac। जब ये मान निकल जाएगा तो इसको चेक करोगे d का मान, कि d का मान अगर 0 से अधिक आएगा, मतलब इसका मान 0 से अधिक आएगा, तब क्या होगा, तब तुम्हारे 2 मूल निकलेंगे। 2 मूल मतलब x के 2 मान निकलेंगे और दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। 2 मूल निकलेंगे और दोनों क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक। और एक कंडीशन क्या होगा, या तो इसका मान अधिक आ सकता है 0 से, या फिर क्या आएगा, बराबर आ सकता है, ठीक। बराबर अगर आएगा तब क्या होगा, तुम्हारा 2 मूल निकल, तब भी 2 मूल ज्ञात होगा, मतलब x का 2 मान निकलेगा, लेकिन दोनों समान होंगे, बराबर है मतलब, तब दोनों समान आएंगे। जैसे x का अगर एक आंसर 2 ही आया तो दूसरा आंसर 2 ही होगा। इसमें अगर 1 2 या 3, दूसरा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब ये कंडीशन अगर फॉलो कर दिया तो जो भी आएगा दोनों मान समान होगा, मतलब जो गुणनखंड बनेगा, जैसे x - 2 है, दूसरा x - 2a होगा, x + 3 होगा तो x + 3 होगा, अलग अलग नहीं होगा, लेकिन इसमें अलग अलग आएगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या आएगा, <0। जब अगर d का मान सॉल्व करो 0 से कम, 0 से कम कौन सा होता है, माइनस वाला नंबर। अगर इसको सॉल्व किया और नंबर किस में आ गया, माइनस में आ गया, माइनस वाला संख्या किससे होता है, 0 से अधिक। ये संख्या रेखा पढ़ते हो, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर क्या होता है, -1 -2, इधर 1 2, इधर प्लस वाला, तो 0 से कम कहाँ है, माइनस वाला 0 से कम है। तो अगर माइनस वैल्यू आ गया, d का मान माइनस में आ गया था, 0 से कम आ गया। जब 0 से कम होगा तब क्या होगा, इसके कोई मूल नहीं होगा, मतलब ये हल ही नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, तब इसका हल नहीं होगा। तो करोगे क्या, जब 4.4 का क्वेश्चन लगाओगे, पहले कंडीशन चेक करोगे, अगर ये पहली और दूसरी कंडीशन आई तब तो उसको सॉल्व करना है, तीसरी कंडीशन आ गई तो सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा, x उसमें बचेगा नहीं, x पूरा कट जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 3 कंडीशन है। इसका बोला कॉपी करो, फिर क्वेश्चन बता दो। यही निकालना है, निकालोगे जब इसका मान क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस मतलब क्या, 0 से कम आ गया, और 0 से कम आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, उसका कोई मूल, वो सॉल्व भी नहीं होगा, तो उसको सिर्फ छोड़ दोगे। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन आया तो फिर उसके बाद चाहे गुणनखंड से उसको सॉल्व करो, चाहे वर्गमूल से सॉल्व करो, चाहे सीरीधरा चार्ज करो, 3 नियम पढ़ो, तीनों में इसकी सॉल्व करो। उतारो इसको, बज गुणनखंड काम बोले हैं, वो तो तीसरे चैप्टर में, इसमें गुणनखंड बोल रहे हैं, गुणनखंड, वर्गमूल और सीरीधरा चार्ज, बहरे हो गए लगता है। जिसको इसको नहीं है देखो यहाँ पे, अब यहाँ दुख करोगे, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका पहले इससे कंपेयर करोगे, किसका मान निकालोगे, ए बी सी का। अगर देखो इसका इससे कंपेयर करोगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान कितना होगा 2, बी का मान -3, सी का मान 5। अब रख दो इसमें, तो बी बराबर निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -3 का स्क्वायर और ए का मान 2, सी का मान 5 रख दो। 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10 चौक 40, -40 आ गया। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा -31, तो डी का मान क्या आ गया -31। तो -31 क्या है, 0 से अधिक है 0 से कम, -31 0 से अधिक है 0 से कम, बताओ रमेश, ये 0 से कम है 0 से ज़्यादा, 0 से कम है ना। अब बताएं माइनस वाला नंबर 0 से कम, ये क्या है 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है अर्थात ये क्या हो जाए इसके, इस समीकरण के 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के जो क्या होता है जब ये कंडीशन कोई मूल नहीं होगा, और कोई मूल मतलब x का कुछ भी मान नहीं निकलेगा, ऐसे लिख दोगे। हाँ क्या ये देखो माइनस बी का मान -3 है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब प्लस अगर यहाँ भी प्लस होता तब से 3 लेते, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं ना -3। जब प्लस प्लस से कंपेयर करते तो हट जाता, तो लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ -3 ले। लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर है तो अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। जब इसकी घात सम संख्या होती है, घात अगर सम संख्या 2 4 6 8 अगर सम संख्या है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। अगर ये विषम संख्या है, जैसे यहाँ घात 3 आ जाए 5 आ जाए, ठीक है 1 आ जाए, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, ये याद कर लो। अगर कोष्टक के अंदर माइनस में नंबर है तो घात हम देखते हैं सम संख्या है विषम संख्या, अगर सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा, विषम संख्या है तो माइनस में। तो दोष का सम संख्या तो इसलिए प्लस में हो जाएगा। चलो दूसरा लगाओ। चलो देखो हिमांशु इधर सामने देखो, नहीं समझ में आया ना, जिसको नहीं समझ सामने देखो। तो ये ए तो क्या 3x स्क्वायर, तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान -4√3 bx, सी का मान 4 निकाल लो, डी का मान निकालो, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज़्यादा देखो छापो मत, समझ लो तब। तो क्या हो जाएगा डी का मान, बी का मान क्या है -4√3 माइनस कोष्टक में स्क्वायर 4, ए का मान 3, सी का मान 4, इसका स्क्वायर करो क्या हो 4 चौक 16, इस 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, फिर 16 3 48, कितना हो जाएगा इसकी जान ले सकते हो 48, 4 3 12 चौक 48, 48 में 48 गए क्या गया 0। अब डी का मान 0 आ गया, अर्थात जब डी का मान 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मूल होंगे और समान होंगे, तो 2 मूल इसका निकलेगा, निकाल लो। अब इसमें देखो लगाने तो इसमें गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, वर्गमूल विधि भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आसान जानते हो कौन सा रहेगा सीढ़ीधराचार। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाले हो, ये इसका मान निकाल चुके 0 आ चुका है, तो सीधा इसमें यहाँ 0 रख दोगे, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो जब इस पर रखोगे सीधा x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये तभी सॉल्व कर चुके हो, 0 इसका है तो सीधा रख दो। x बराबर -b का मान कितना था -4√3, तो -4√3 प्लस माइनस इसमें का रख दो सीधा 0, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं इसका मान, ठीक। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 ए का मान 3, जो ये माइनस 4√3, 0 का वर्गमूल निकालो 0 ही आएगा, तो 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको सीधा हटा दो, बचा सिर्फ 4√3 अपान 2 गुड़ते 3 है, 2 इसको काट दो, 2 दूनी 4 बचा 2√3 अपान 3। देखो पहले ही पूछे थे, देखो जब ये रहता है क्या होता है 2 मूल निकलेंगे,
और दोनों समान, मतलब पहला आंसर या दूसरा आंसर यही हो जाएगा। तो x के दो मान कौन से हो जाएंगे, 2√3/3 कामा 2√3/3, दोनों मान यही लिखते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको हम लिखते भी तो प्लस माइनस जीरो, एक बार प्लस जीरो लेते, अगर इसमें जीरो जोड़ते तब भी हो जाता, जीरो घटाते तब भी हो जाता, दोनों बार वही आता ना। इसलिए जब जीरो आता सीधा हटा दो, जो मान आया, अब जीरो तभी है जब जीरो आ गया तो दोनों मान फिर समान है। तो यही जो आंसर आ रहा है वही दो बार लिखो कॉमन लगा, ये तुम्हारा हो गया x के दो मूल। ठीक, ये आंसर हो गया। तो पहले प्रकृति चेक करना है, तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो करा, अगर पहला और दूसरा फॉलो किया तो सॉल्व करना है, तीसरा अगर फॉलो किया तो सॉल्व नहीं। जैसे पहले वाले में क्या था, तीसरा वाला सॉल्व किया फॉलो किया था तो हम इसमें सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ उसे छोड़ दिए थे कि कोई मूल नहीं। और इसमें क्या है, दो मूल निकला लेकिन दोनों समान। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो करता दो मान निकलता लेकिन दोनों अलग अलग आंसर यहाँ दिखता तुम्हें। इसमें पहले निकालोगे ये वाला b² - 4ac, तीसरे वाले में तो क्या हो जाएगा, b का मान b² - 4ac, b का मान कितना है -6, रख दो -6 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान 2, c का मान 3, तो d बराबर होगा 6 × 36, 4 दूनी 8 3 24, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, d का मान कितना आ गया 12। तो d का मान 12 है, मतलब कौन सा, d का मान इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिख दो d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से अधिक है, मतलब इसके क्या होंगे, इसके दो मूल आएंगे और असमान, इसके दो मूल होंगे और असमान, तब सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जब हम b² - 4ac निकाले ही हैं, सीधी तरह 4 ये वाला लगा दो, तो इसका हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो b का मान कितना था, आ गया -6, माइनस बाहर भी माइनस और b का मान भी -6, -6 रख दिए, प्लस माइनस इसका मान तभी निकाले हो कितना 12, यहाँ रख दो 12, यही सॉल्व किया तुम लोग। 2, a का मान 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, +6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12, 2√3 आएगा। बताना पड़ेगा कैसे आया है, ये बताना पड़ेगा 2√3 कहाँ से है, समझ में आ गया। 2 दूनी 4 3 12, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर आ गया, ये 2 दूनी 4। अब एक बार प्लस वाला ले, एक बार माइनस वाला, तो +2 चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 + 2√3/4, इसमें 2 कॉमन होगा दोनों में से, इधर बचा 2 3 6, इधर बचा √3, 4 2 दूनी 4 कट गया, कितना आ गया 3 + √3/2। या तो ये आ रहा होगा या तो ऐसे भी दे सकता है कि अगर चाहते तो इसमें √3 भी कॉमन ले लेते। देखो ये तो आंसर ये आ रहा होगा, अगर इसमें √3 कॉमन लोगे तो √3 इधर बचेगा √3 और इधर +1, कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला दे रहा है कि ये वाला, ये वाला दे रहा है, ठीक। तब उसी दे रहा तो रहने, तो अगर देता तो कॉमन लगे, तो ये होगा तुम्हारा प्लस वाला। अब माइनस वाला ले लो, माइनस चिन्ह लोगे यहाँ से तो एक मान और आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा x बराबर 6 - 2√3/4, सेम वही वैल्यू आएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2 कॉमन लोगे, 3 - √3/4, 2 दूनी 4, 3 - √3/2, एक मान ये हो गया, एक मान ये आ गया और एक मान ये हो गया। दो मूल दोनों अलग अलग, देख लो, दो मूल और असमान, ठीक, दो मान आया और दोनों असमान, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। अच्छा देखो, तो इसमें वाले में कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है 4.4 में कि kx × x - 2 + 6 दिया है 2000, तो इसमें किसका मान निकालना है, k का मान, और कंडीशन उसमें दिया है k का मान ज्ञात करना है। कंडीशन क्या दिया है कि
इसके दोनों मूल जो है ना बराबर है, मतलब एक्स का जो दो मान आएगा दोनों बराबर आएगा। तो दोनों बराबर किस कंडीशन में आता है? जब डी का मान 0 होता है। डी का मान 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। इसमें रख के निकाल लो। तो पहले इसको निकालने से पहले तो यहाँ हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा है। पहले इसको कोष्ठक तोड़ो। जब कोष्ठक तोड़ोगे के एक्स का एक्स में गुणा करो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर फिर के एक्स का 2 गुणा करोगे माइनस 2k एक्स हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर जो साथ रहेगा वो ए का मान, जो एक्स के साथ है वो बी का मान, और जो अकेले है वो अचर पद हो गया सी का मान। तो रख लो बी में। तो क्या निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 निकालोगे तो बी का मान हो गया माइनस 2k, माइनस है माइनस 2k, फिर 4a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा। 4 छंग 24k बराबर 0। इसको उधर पर छंद कर दो तो 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 24k हो जाएगा। 1k से 1k काट दो, स्क्वायर मतलब 2k है, 1k से 1 कट गया, 4 काट दो, 4 छंग 24, इधर बचा k, इधर बचा 6, k का मान कितना आ गया? 6। ये हो गया आंसर। ठीक, पहला लगा लोगे। पहला तो डायरेक्ट दिया, उसमें तो कुछ करने नहीं है। 14 तीसरा वाले में, तो तीसरे वाले में क्या कह रहा है? तीसरे वाले में कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? क्या हो? लंबाई चौड़ाई दोगुनी। तो पहले हम माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई x मीटर है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। इधर देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यहाँ पर हम लंबाई नहीं मान, पहले चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई मान लिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x। लंबाई तुम्हारी हो जाएगी प्रश्नानुसार 2x। उसमें कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी। चौड़ाई अगर x मान लिया, लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। मतलब ये 10 मीटर होगी तो 20 मीटर। फिर क्या दिया आगे? उसका क्षेत्रफल दिया है, उसमें दिया है चौड़ाई के 2 गुना है लंबाई। तो जब चौड़ाई पता है तो फिर लंबाई निकालोगे। हाँ, अब वैसे भी देखो आयत, देखो पहले आयत में वैसे भी लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो अगर ये संभव है इसका समीकरण, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, निकाल लो और रखोगे तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई 2x, चौड़ाई x, 2x इंटू x बराबर 800। 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8, 400। x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर हो जाएगा रूट 400। 400 का वर्गमूल प्लस माइनस 20। जब भी वर्गमूल निकलता है एक प्लस माइनस हो रहा था, एक 20 में माइनस में। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन किसी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है तो यहाँ पर जब समीकरण बना करके, तो वहाँ पर हम माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते। तो माइनस वाला जब वैल्यू नहीं लोगे तो बचेगा हमारे पास का x बराबर प्लस 20। ऋणात्मक वैल्यू, ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका मान नहीं होता क्योंकि ऋणात्मक मान मतलब का माइनस 20 मीटर तो उसकी चौड़ाई होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऋणात्मक मान नहीं लेते। ठीक, क्योंकि इसका जो लंबाई चौड़ाई हो सकता है वो माइनस में नहीं हो सकता, चाहे 1 मीटर होगा कुछ तो। ये अब यहाँ पे x आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ये तो चौड़ाई हो गई, लंबाई हो जाएगा 2 गुणित 20 क्योंकि 2x है।
20 दूनी 40 मीटर, ये 40 मीटर आ गया, ये 20 मीटर, ये निकल गया तुम्हारा। ठीक, तीसरा हो गया। देखो यहाँ पे चौथा, जिसको नहीं समझ देखो सामने देखो दिया, इसमें क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। दिया दो मित्रों के आय का योग 20 वर्ष, तो माना पहले मित्र की आय, मित्र की वर्तमान आय कितनी है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि दोनों मित्रों की आय 20 वर्ष है, 20 वर्ष दिया ना, इसमें दिया है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। अगर दो मित्र के आयु मान लो, एक ही 10 साल का, दूसरा 10 साल का, या एक 5 साल का, एक 15 साल का होगा, दो लोग 20 साल दिया है, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम x वर्ष मान लिए, तो अगर टोटल में से x घटा दो दूसरे निकल जाएगी नहीं। जैसे अगर एक ने के अगर हमें पता चल गया 5 साल है और दोनों को 20 साल है, तो 20 में से 5 घटाओ 15 आ जाएगा तीसरे दूसरे वाले का। ऐसे हमें आज पहले वाले को पता है x वर्ष है, तो दोनों कितना दिया है, दोनों मित्रों की आय कितना दिया है, दोनों मित्रों की आय का योग दिया है 20 वर्ष। ठीक, अर्थात दूसरे वाले कितने होगी, दूसरे मित्र की आय कितना हो जाएगा, 20 में से पहले वाले घटा दो, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अगर पहले वाले का x वर्ष, दोनों का योग 20 वर्ष, तो 20 में से x घटा दोगे दूसरे वाले निकल जाएगा। जैसे अगर पहले वाले 5 साल का होता तो दूसरे वाले 20 में से 5 घटा दूसरे का 15 आता, या पहले वाले का अगर 10 साल का होता तो 20 में 10 घटा दूसरे वाले को 10 हो जाता। तो अगर पहले पता है तो दूसरे को निकाल सकते हो ना। अगर दोनों का आयु का योग पता है और एक की एज पता है, तो दोनों योग में से पहले वाले घटा दो दूसरा निकल जाता। दिया गया। फिर इसमें दिया है 4 वर्ष पहले, क्या कर रहा है, 4 वर्ष पहले। तो जब भी पहले कहता है तो क्या करते हैं, उतना वर्ष घटा देते हैं। तो 4 वर्ष पहले, पहले वाले क्या हो जाएगी, x माइनस 4, पहले वाले की, पहले मित्र की हो जाएगा x माइनस 4, दोनों में 4 घटा देंगे। और दूसरे मित्र क्या था, ये था, दूसरे वाले क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की हो जाएगी 20 माइनस x, 20 माइनस x पहले था, इसमें 4 और घटा दोगे, 4 साल पहले की, तो कितना हो गया, इतना, इसको साल को 20 में 4 के 16, 16 माइनस x इसका हो गया। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले ये जो दोनों की आयु आई है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 दिया है। कितना दिया है, 48, दोनों गुणनफल दिया है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। ठीक, गुणनफल मतलब गुणा, अब सॉल्व कर लो। 16x, x का गुणा x में करो, माइनस x स्क्वायर, x फिर 4 का गुणा 16, 16 चौका 64, 4 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब 48 किधर ले आओ, पहले तो x स्क्वायर वाला लिखो, तो माइनस x स्क्वायर, फिर 16x और 4x, दोनों प्लस प्लस है, 16 4 20x। ठीक, फिर कितना, माइनस 64, ये 48 इधर ले आओ, माइनस 48 बराबर 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, ये 8 4 12, 6 4 10, 10 1 11, 112 आ गया बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो बचा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। माइनस उधर पर छंदा कर दोगे तो बचा क्या, x स्क्वायर 20x प्लस 112। अब इसको चाहे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना, चाहे सीधी धरा 4 से कर लेना, और चाहे वर्गमूल विधि से। ठीक है, चाहे सीधी धरा 4 से हम कर देते हैं। तो x बराबर माइनस 20, माइनस 20 का मान इतना दिया है, तो माइनस 20
-20 प्लस माइनस फिर -20 का स्क्वायर 4 a का मान 1 c का मान 112 बना हो जाएगा। a का मान जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, c का मान ये है अपान 2 a का मान 1। सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हट गया, प्लस माइनस 20 सब में 400, ये 4 के 4 फिर 4 गुणा करो, -4 दूनी 8, 4 के 4, 4 के 4 अपान 2 के 2 हो गया। अब यहाँ देखो सॉल्व हो जाएगा, 20 प्लस माइनस इसको घटाओगे कितना आएगा -48, ये आएगा और -48 आएगा। अगर रूट में वैल्यू माइनस में आ गई तो क्या हो जाएगा भाई, मतलब 20 का -4 क्या आ जाता है, 0 से कम आ गया, तो ये 0 से कम आ गया तो क्या हल ही नहीं होगा। चाहे तो हम पहले भी चेक कर लेते 20 का जो अभी बताया पीछे, इसका मान अगर माइनस में आ गया तो ये हल नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन आगे निकाल नहीं सकते। ये क्या है कि आप लिख दोगे कि मतलब इसके दोनों मित्रों की आय निकालना संभव नहीं है, दोनों मित्रों की आय निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि d का मान क्या है, 0 से d का मान 0 से कम है। ठीक, चाहे इसको ना लिख करके सिर्फ b² - 4 सिर्फ इतना ही भाग दिखा दो, पहले चेक कर लो, अगर ये माइनस में आ गया तो यही डायरेक्ट लिख दो, तो ये पूरा लिखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लो ये आंसर दे रहा होगा तो इसका वैल्यू नहीं निकला होगा। ये देखो एक्सरसाइज 4.4 अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। दिया इसमें क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो चेक कर लो बनता है नहीं। 80 मीटर परिमाप क्या कर रहा है, 80 मीटर परिमाप दिया है 80 मीटर, पेरीमीटर बना होता है परिमाप, इसलिए इसे पी से लिखते हैं परिमाप। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, पेरीमीटर, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या होता है पी से दर्शाते हैं। तो ये कितना दिया, 80 मीटर दिया है। ठीक, ये 80 मीटर दिया है। उसके बाद क्या दिया है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका पूरा नाम क्या होता है, एरिया, इसीलिए कि इसको क्या कहते हैं, ए से दिखाते हैं, इसका फर्स्ट लेटर। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, तो इंग्लिश में दोनों जानते रहो। फिर क्या दिया है, एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई चौड़ाई कुछ पता ही नहीं, लो पकड़ो किताब इसी बात पे। फिर चलो देखो, अब हम लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना लंबाई x, चौड़ाई क्या है y मान लेते हैं। अब यहाँ तो हमें न दिया आयत है न वर्ग है, पार्क आयताकार भी हो सकता है वर्गाकार भी हो सकता है, तो हम क्या अलग अलग मान लिए। अब जो भी होगा बाद में आएगा बराबर देखा जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, तो परिमाप क्या होता है, अगर आयत मानेंगे तब भी 4 भुजा होगी, वर्ग मानेंगे तब भी 4 भुजा होगी। तो सीधा परिमाप हमें पता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, जितनी भुजा रहे सबको जोड़ दो, सभी भुजाओं का योग। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम इसको आयत वर्ग मान चलेंगे, तो देखो स्क्वायर में दिया है, या तो होगा आयत होगा या तो वर्ग होगा। तो आयत वर्ग होगा तो आयत और वर्ग में कितना, वर्ग में 4 भुजा होती है और आयत में कितना होती है 4 भुजा, लेकिन उसमें आमने सामने होती है। यहाँ पर हम अलग अलग माने हैं तो हम इसको आयत ही लिख चलते हैं। अगर एक्स वाई लिए हैं अलग अलग तो हम इसको आयत मान चलते हैं। अगर आयत मानोगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने आयत ऐसे बनता है, ये आयत है
तो ये लंबाई है, ये लंबाई, तो आमने सामने बराबर होता है, यल यल जोड़ोगे 2l, ये बी, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है, तो 2 बार चौड़ाई 2 बार लंबाई, इसलिए क्या आ जाता है 2l प्लस बी। जब इसको गुणा करोगे 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई, 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई, ये तो यही क्या जब जोड़ोगे इसको क्या आएगा, यही जोड़े पे 2 बार यल आएगा, यल प्लस बी सभी भुजाओं के योग यही तो आएगा ना, तो 2 बार यल 2 बार बी। तो यहाँ पे क्या माने हैं, लंबाई माने हो जाएगा, चौड़ाई माने वाई, तो क्या हो जाएगा, परिमाप यहाँ कितना दिया 80 दिया है, इधर रख दो 80, इधर रखो 2, लंबाई माने है x, चौड़ाई माने y, ये हो जाएगा। तो 2 से काट दो इसको, 40, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा क्या 40 आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा समीकरण 1 मान लो। फिर दिया है क्षेत्रफल 400, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देते हैं क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल दिया है 400, इधर रख दो 400, लंबाई क्या माने थे x, चौड़ाई y, x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ये समीकरण, इसको पहले पछांदा कर लो, अगर y को हम इधर पछांदा कर लें तो 400 बटा y x बराबर हो जाएगा। ये इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 को रख दो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x, चलो x प्लस वाई बराबर 40 दिया है, इसको लिख लेते हैं। फिर x की जगह क्या रख देंगे 400 बटा वाई, 400 बटा वाई प्लस वाई बराबर 40, वाई गुणा इसमें करोगे फिर उसमें करोगे तो वाई नीचे सट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 प्लस वाई का वाई गुणा हुआ तो वाई स्क्वायर, वाई का गुणा 40 में हो तो 40 वाई। इसको जब हम इधर पर छंदा करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई फिर प्लस 400 बराबर 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, लेता हूँ उतार कर सॉल्व करो, वाई जो आंसर मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका ना आया हो देखो इधर, देखो यहाँ पे, इधर देखो यहाँ कितना है 400 है, 400 का यहाँ पे 1 है, पहले इसमें गुणा करते हैं 400 के 400 होगा। अब इसका ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पे यहाँ प्लस है, मतलब जोड़ने पे 40 आना चाहिए, अब गुणा करने पे 400, तो 20 20 40, 20 20 में 400, अगर 20 का स्क्वायर आता है तो आराम से दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 20 वाई 20 20 माइनस 40, अब 20 20 में 400, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 400 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन होगा वाई माइनस 20, इन दोनों में माइनस 20, वाई माइनस 20 बराबर 0। वाई माइनस 20 बराबर 0। अब कंपेयर करोगे तो वाई माइनस 20 बराबर 0, वाई बराबर 20, दोनों तो वही है, सेम वही है, दोनों मान आ जाएगा 20 है 20, तो क्या हो जाएगा x बराबर भी 20, टोटल 40 था, ये कहाँ गया x प्लस वाई, ये समीकरण है। तो समीकरण x बराबर जब 20 आ गया तो y बराबर क्या आ गया 20 है, क्योंकि 20 20 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 20 है, अर्थात यहाँ शुरू में तो हम आयत मान के चले थे, लेकिन आंसर आने के बाद ये पता चल रहा है कि क्या था, आयत नहीं था वर्ग था। ठीक, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ये 20 ये 20 ये 20 सब 20 से 20 है। ये क्या था, जो पार्क था वर्गाकार था। ठीक, लेकिन हमें जब पता नहीं तो क्या मानेंगे, हम आयत मान के चले हैं, क्योंकि वर्ग को आयत भी कर सकते हो, आयत को वर्ग नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग को आयत कर सकते हो। ठीक है।
क्योंकि आयत का क्या, आयत की परिभाषा होती है आमने सामने भुजा बराबर होनी चाहिए। जब आमने सामने भुजा बराबर है प्लस चारों भुजा बराबर है तो वर्ग को आयत कह सकते हो, जैसे आयत भी कह सकते हो वर्ग भी कह सकते हो, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि वर्ग का परिभाषा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो ये क्या, चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का।